नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय बिल्कुल ही अलग है। सिर्फ मैं ये वीडियो इसलिए बनाई कि मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी भाई बंधु माँ बहन जितने भी व्यूअर्स हैं वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या राय है। आज का टॉपिक है धीरेन्द्र शास्त्री जी। मैं ये दोस्तों आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि इतने सारे सवाल धीरेन्द्र शास्त्री जी पे क्यों उठाए जा रहे हैं। हम सनातन धर्म को मानते हैं, वो भी मानते हैं। अगर वो किसी को देख के या किसी की बातें सुन के अगर उनके बारे में बताते हैं तो इसमें बुराई क्या है। मैं सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि उनके साथ अक्सर आए दिन सवाल की बौछार, पहले तो उन्हें बहुत वायरल किया कि अरे वो तो ऐसी दरबार लगे। यही मीडिया वाले लोग रोज बताते थे कि धीरेन्द्र शास्त्री ने आज ऐसा चमत्कार किया, धीरेन्द्र शास्त्री ने आज वैसा चमत्कार किया। अब यही मीडिया वाले उनकी धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो धीरेन्द्र शास्त्री जी तो खुलेआम कहते हैं कि ना मैं कोई साधु हूँ, ना संत हूँ, ना मुझे कोई दैविक चमत्कार है, बस वो ये मानते हैं कि वो बालाजी को सच्ची श्रद्धा से पुकारते हैं और उसके बदले में उन्हें जो भी समझ में आता है उस आदमी के लिए या उस बंदे के लिए वो बातें बताते हैं और वो इत्तेफाक से सारी बातें सच होती है। तो इसमें बुराई क्या है। और इसके लिए बहुत सारे सुहानी जी, श्याम जी ऐसे कह कह के, मैं किसी पर्टिकुलर नाम नहीं या मैं किसी मीडिया भाई से मैं नहीं मिली हूँ, ना कोई मेरा पॉलिटिक्स से कोई लिंक है। मैं एक एज ए व्यूवर्स में बात करना चाह रही हूँ कि मुझे उन सभी, वो किसी भी धर्म से हो, वो मौलवी ही क्यों ना हो, मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रही। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जिस भी धर्म के लोग हैं और उनकी श्रद्धा अगर उस पर है और उन बातों को वो किसी की और मतलब उस शक्ति को अध्यात्म तरीके से पा के अगर उसके बारे में कुछ बातें कहते हैं और वो बातें सच हो जाती हैं तो इसमें बुराई क्या है। अगर कोई मौलवी भी, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मौलवी भी कोई कहे कि अरे तुम्हारे साथ ये घटना हुआ और तो वो सारी बातें सच हो जाए और उस बंदे का कोई भला हो जाए तो मैं उस मतलब मौलवी को भी पूजने लगूंगी। तो इसमें मैं, जबकि मैं एकदम सनातन धर्म के ब्राह्मण से जाति से बिलोंग करती हूँ, तो फिर भी मुझे मौलवियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मौलवी कोई किसी धर्म के बारे में मुझे तो कहना ही नहीं कुछ, क्योंकि मैं सारी धर्म को अच्छे से मानती हूँ। मुझे हर धर्म के लोग मुझे अच्छे लगते हैं और यही तो भारत की खासियत है कि यहाँ हर धर्म के लोग भी होते हैं। लेकिन ये भी भारत की विडंबना है कि हर लोग अपनी ही मतलब दूसरे जाति के लोग पर उंगली उठाते हैं। और यहाँ तक कि हमारी सनातनियों को तो एक ऐसी और एक अलग ही विडंबना है कि लोग अपने पे ही उंगली उठाते हैं। मैं ये धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में कहना चाहती हूँ, ना ही कोई मुझे उससे मतलब कोई कमिटमेंट है कि मैं उनके बारे में अच्छी बोलूं। लेकिन हाँ, मैं रोज़ आए दिन उनके बारे में चर्चा देख रही थी तो मैं सोची क्यों ना आप सभी से एक राय, छोटी सी राय ले ली जाए कि आप क्या सोचते हो, जो कि कमेंट में बताना। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो कि वो किसी को देखते हैं और वो सारी बातें बता देते हैं, जिसे सुहानी जी, श्याम जी जैसे और बहुत सारी हैं जो मैजिक दिखाते हैं, जिसे वो ट्रिक का नाम दे रखे हैं। तो वो भी बताते हैं कि मैं ये सारी बातें कर सकती हूँ या सकता हूँ जो धीरेन्द्र जी कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, अरे भाई करो, तुम उसी ट्रिक को दिखाने के लिए पैसे लेती हो या लेते हो और वो खुले दरबार के रूप में आते हैं और सबको सारी जितनी भी मुश्किलें हैं उसको दूर करते हैं। तो इसमें बुराई क्या है। आप भी करो ना सोशल वर्क, आप भी दिखाओ चमत्कार बिन पैसे की। वो भी तो कहते हैं ना कि वो, अच्छा एक बात बताओ, वो आपको क्या इनविटेशन देते हैं कि आओ मेरे दरबार में और मैं दरबार लगाया हूँ, आओ प्लीज़ मेरी मतलब कि बहुत सोशल मीडिया में मुझे वायरल करो। वो कभी कहने गए क्या। वो तो कब से, वो तो एक छोटे बच्चे से 7 साल की उम्र से वो सारी बातें कर रहे हैं। वो दरबार लगाते थे, उनके पूर्वज भी दरबार लगाते थे, उनके सारे लोग, उनके जितने भी पूर्वज थे बालाजी के बहुत बड़े भक्त थे। तो एक बात बताऊँ, जो सच्ची श्रद्धा से जिसको भी पूजते हैं ना, उनकी कृपा उन पर होती है। क्यों एक बच्चे जैसे हमारे बुद्ध जी ही हुए, वो एक बचपन से ही उनमें एक अलौकिक शक्ति थी, क्यों उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया। वो तो मनुष्य थे ना। क्यों उनकी बातें, क्योंकि उनकी बातें सच्ची होती थी, इसलिए उनके बातें लोग सुनते थे और उन्हें इस रूप में पूजते हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप जैसे ट्रिक, वो कहते हैं कि आप सारी बातें ट्रिक, तो आप एक काम करो ना, अगर सारी बात जितने भी मैजिक दिखाते हो या ट्रिक दिखाते हो, जितने भी लोग हो, एक हो जाओ
और अपनी दरबार लगाओ और सबकी मदद करो। इससे तो हमारा ही भारत का कल्याण होगा ना। तो तुम भी करो। वो तो खुद से कहते हैं, अरे बाबा मुझे बाबा का दर्जा मत दो, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं एक साधारण आदमी हूँ। वो क्यों जो उसके ऊपर इतने सवाल क्यों उठते हैं? वो तो हर दरबार में यही कहते हैं और वो इसके लिए कोई पैसे नहीं लेते। तो वो तो जब आप यही ट्रिक आजमाते हो तो वो तो नहीं कहते करे मैं तो ये तो ट्रिक क्या, ये तो आंखों का धोखा है। क्या आप में सवाल उठा कि ये आंखों का धोखा है? क्यों? आप पहले ही टाइटल रख रखे हो कि ये तो एक ट्रिक है, ताकि आप में कोई ऐसा ब्लेम ही ना आए, कोई क्लेम ही ना आए। अब वो शास्त्री जी सच्चे दिल के, वो हो सकता है वो ट्रिक ही हो, मैं भी कह रही हूँ ट्रिक हो, लेकिन उसने सीखा नहीं, उसने अध्ययन किया, वो एक अध्यात्म तरीके से उन बातों को पाया, तो उसे ये भगवान की कृपा लग रही है, स्वयं बालाजी की कृपा उस पर लग रही है। तो इसमें क्या हर्ज है? वो तो आपकी कामों को उंगली नहीं उठाते, तो आप इसकी क्यों धज्जियाँ उड़ाने में लगे हो? अगर वो चलो ये है कि अभी वो कितनी मतलब सच्ची श्रद्धा से वो पूजा भी करे, तो आप लोगों को लगता है ये ढोंगी हैं। हम ये जैसे कि अभी बहुत सारे सवाल उठे कि मतलब अगर शाहरुख खान या सलमान खान कोई मंदिर जाता है तो क्यों सवाल उठता है। हम मुसलमानों से कोई ऐसी बंदिश या कोई खलिश नहीं है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो इसलिए हम लोग उससे नहीं चाहते कि वो सनातन धर्म आए, क्योंकि वो आपको ये पता है कि सारे मुसलमान बीफ खाते हैं ना, लेकिन हम उसी गाय को पूजते हैं भगवान की तरह, वो लोग उसे खाते हैं। इस वजह हम लोगों को ये बातें पसंद नहीं है, उनकी आदतें पसंद नहीं है कि वो जो आदमी मेरे भगवान को ही खाए वो आए हमारे मंदिर और शिवालय में। मैं नहीं चाहती, या हम जितने भी सनातनी हैं नहीं चाहते कि वो लोग हमारे भगवान को छुएं। इस वजह से हमें दिक्कत है, ना कि उनके मुसलमान होने से दिक्कत है, उनकी हरकतों से दिक्कत है। अगर वो भी सारी बातों को फॉलो करे, उनके भी जो इष्ट गुरु हैं जो भी होंगे उनके, मतलब मैं नहीं जानती क्योंकि मैं उस कास्ट की नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि उनके कौन हैं गुरु, जो भी उनके आइडल होंगे उनकी भी बातें में बहुत शर्तें होंगी जो हिंदू शायद नहीं करते होंगे, तो उनको भी बुरा लगता होगा कि चलो हिंदू ये नहीं करता तो उसे कहीं नहीं आना चाहिए, कोई मतलब मस्जिद में नहीं आना चाहिए, हो सकता है। तो हम लोग तो उंगली नहीं उठाने गए कि अरे वो हम लोग को क्यों रोका। तो बातें जो जैसा कर रहा है उनके हाल पे छोड़ दो। मैं बस मतलब यहाँ हमारे तो सनातनियों में एक सबसे बड़ी है कि कोई भी कुछ बोला तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाना है। अरे आप भी दरबार लगाओ, आप भी एक ट्रिक का मैजिक फ्री कर दो ना टिकट, और उस सिर्फ ट्रिक मत दिखाओ, आप उससे किसी के भला करो, जैसे कि शास्त्री जी करते हैं, किसी के दुख को दूर करते हैं। मैं भी एक बात बताती हूँ इत्तेफाक से, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना इस जगह चाहूँगी। मैंने अभी जस्ट 1 महीने पहले 2 चैनल बनाया, और एक बनाया था 2 महीने पहले, एक बनाया 1 महीने पहले। एक संतोषी माँ कह के चैनल बनाया, एक भारत भ्रमण करके। मैं ये कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ना कि मैं अपने चैनल को प्रमोट कर रही हूँ। एक संतोषी माँ कह के, क्योंकि मैं संतोषी माँ की बहुत बड़ी भक्त हूँ, जिसको किसी को नहीं पता था कि ये संतोषी माँ नाम का कोई चैनल भी है। यहाँ तक कि मैंने खुद से भी सब्सक्राइब नहीं किया, और भारत भ्रमण को मैंने हर एक बंदे के पास हाथ जोड़ कर कहे कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो। मैं आपको बताना चाहूँगी कि संतोषी माँ का चैनल बस 2 वीडियो मैंने डाला और वो वायरल हुआ, और वो आज मोनेटाइज भी हो चुका है। और भारत भ्रमण जो मैं इतने महीनों से उसमें परेशान हो रही हूँ, हर एक बंदे को कह रही हूँ, उसका अभी भी हाल ख़राब है। तो ये मेरा अटूट विश्वास है। मुझे ये नहीं लगता कि ये मेरा टॉपिक वायरल हुआ, मुझे ये लगता है कि स्वयं मेरी संतोषी माँ मेरे साथ थी, इस वजह से मेरा ये चैनल वायरल हुआ। तो ये अपनी अपनी श्रद्धा है। आप कहोगे कि अरे ये तो हो सकता है ये टॉपिक ट्रेंडिंग था, तो आप कैसे इसे मैं मान लूँ कि एक ही टॉपिक मैंने दोनों चैनल में अपलोड किया। यहाँ तक कि मेरा ये सेकंड चैनल था, जब उसमें नहीं चला तो मुझे लगा वो क्या होगा, चलो इस पर ही डाल देती हूँ, अगर चला तो चला, नहीं चला तो मेरा क्या। ये भी तो वैसे भी तो ये किसी को पता नहीं है, अगर चल गया तो ठीक है। तभी मेरे सब्सक्राइबर उसमें 0 थे। अब मैंने वही वीडियो जो भारत भ्रमण में डाला इसमें डाला, ये मेरा इसका व्यूज़ 2,20,000 है। तो आप इमेजिन कर सकते हो ना कि ये चमत्कार नहीं तो क्या है। और इससे मुझे पता नहीं, मुझे लगता है हमें ये सब बातें सबको मैं बताई तो सबको सच में आश्चर्य लगा कि ये कैसे हो सकता है। ना उसमें कोई ढंग का थंबनेल, यहाँ की थंबनेल ही नहीं है।
मैं आपको, आप अगर देखोगे तो आप संतोषी माँ का चैनल करना और देखना कि उसमें कुछ भी ऐसी बातें नहीं है जो वायरल हो सके, लेकिन वो हुई। आपको मैं विश्वास नहीं होगा, मैं घर में अगर कोई एक ताला खोलती हूँ, 1 से 2 बारी में नहीं खुलता है, मैं संतोषी माँ का नाम लेती हूँ और वो खुल जाता है। तो मुझे वो संतोषी माँ की कृपा लगती है, ना कि कोई पिन या चाबी का कोई चमत्कार। तो बस ये है एक सच्ची श्रद्धा। आप ही सोचो ना कि अब पहले कभी भी ये होता था, लोग आंखें बंद करते थे। पहले ज़माने के जितने भी ऋषि मुनि थे, दूसरों की बातें आंखें बंद करके जान लेते थे। तो क्या वो कोई ट्रिक था? आप उस पर भी उंगली उठाओ कि अरे ये तो ट्रिक था, तुम रामायण महाभारत मत पढ़ो, आओ मेरे पास, मैं ये जादू दिखाता हूँ कि ये कैसे होता था। तो पहले की बातें भी सत्य होती थी ना। पहले पुष्पक विमान हुआ करता था, तो उसी का तो आज हुआ ना आविष्कार प्लान के रूप में। तो पहले भी चीज़ें हुआ करती थी ना। तो आज की बातें अगर करें तो वो जादू, और पहले तो नहीं, तो या तो आप पहले की बातें को भी झुठला रहे हो। तो पहले भी जितनी बातें हुई हैं भगवान के बारे में, वो तो सब सारी बातें झूठी हैं। आप ही महान हो, क्योंकि आप तो आज के ज़माने के हो ना, एकदम साइंटिस्ट। तो बस ये मेरा ये उन सभी आदमियों से कहना है, या उन सभी पत्रकारों से, या जो मैजिशियन से, कि बाबा आप अपनी बातें अपने तरीके से करो, दूसरे की बातों में उंगली क्यों कर रहे हो? उसे अपनी बातें करने दो, आप अपनी करो, आप भी अपनी ट्रिक से भला करो देश का। तो आप सभी दर्शकों से मेरी यही गुजारिश है कि आप भी अपनी आंखें खोलें और अपनी अपनी राय दें, और अपने कमेंट के जरिए हमें बताएं क्या ये मेरी बातें या मेरा पॉइंट। और ये मैं एक जगह बताना चाहूँगी कि ये मेरी अपनी खुद की ओपिनियन है, मैं किसी एक को टारगेट नहीं करना चाह रही हूँ। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम जिस देश से हैं, जहाँ हमारा शांति प्रिय देश कहलाता है, तो हम अगर आपस में ही लड़ेंगे तो दूसरे कामों में कैसे ध्यान देंगे? हम वो करें, हम मिलजुल कर, सभी मैजिशियन हों या जितने भी साधु संत हों, सभी मिलकर हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहें, ना कि आपस में ही लड़कर आपस में ही मर जाएं। तो ये थी हमारे उन सभी व्यूअर्स के लिए हमारा ये सवाल कि क्या हम गलत हैं? अगर गलत हैं तो वो भी कमेंट में बताएं, और अगर मेरी बातें सच्ची हैं वो भी बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।